नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर में आपके साथ खुशबू खान। राजधर में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रहलाद गुंजल का ऐलान, याचना नहीं अब रण होगा। और ऐसा किसने कहना है ये अब आपको बताते हैं। कोटा उत्तर से बीजेपी के पूर्व विधायक की क्या है मंशा, इस पर सवाल बन गए। अब धीरे धीरे उजागर हो रही गुंजल की मंशा। गुंजल ने किए अपने सोशल मीडिया एक्स बायो में बदलाव। अब तक गुंजल थे मोदी का परिवार की टैग लाइन के साथ, अब अपने सोशल मीडिया एक्स बायो से मोदी का परिवार हटाया। गुंजल के कांग्रेस में जाने के मिल रहे पूरे संकेत। कोटा बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे गुंजल, ये सूत्र बता रहे हैं। ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ने की तैयारी है। कोटा उत्तर से बीजेपी के टिकट पर लड़ा था विधानसभा चुनाव। शांति धारीवाल से नजदीकी मुकाबले में हारे थे गुंजल। कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रहलाद गुंजल। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ज्वाइनिंग संभव। तो देखिए, सोशल मीडिया एक्स का बायो आपको दिखा रहे हैं, जहां से मोदी का परिवार अब हटा दिया उन्होंने, यानी कि पूरे संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी से नाता खत्म हो गया है। और ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। प्रहलाद गुंजल का ऐलान, याचना नहीं अब रण होगा। कोटा उत्तर से बीजेपी के पूर्व विधायक की क्या है मंशा, बड़ा सवाल। अब धीरे धीरे उजागर हो रही गुंजल की मंशा। गुंजल ने किए अपने सोशल मीडिया एक्स बायो में बदलाव। अब तक गुंजल थे मोदी का परिवार की टैगलाइन के साथ, अब अपने सोशल मीडिया एक्स से मोदी का परिवार हटाया। गुंजल के कांग्रेस में जाने के कयास और ज्यादा तेज हो गए, संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। कोटा बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे गुंजल, ये सूत्र बता रहे हैं। ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ने की तैयारी। कोटा उत्तर से बीजेपी के टिकट पर लड़ा था विधानसभा चुनाव। शांति धारीवाल से नजदीकी मुकाबले में हारे थे गुंजल। कल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल गुंजल। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ज्वाइनिंग संभव। ये बड़ी और अहम जानकारी। गुंजल के कांग्रेस में जाने की पूरे संकेत, लेकिन जिस तरह से मोदी का परिवार अपने सोशल मीडिया एक्स के बायो से हटाया, उसके बाद तो ये संकेत बीजेपी से नाता रिश्ता खत्म हो गया है, अब दूसरी जगह रुख करेंगे। लेकिन ये संकेत पूरे हैं कि कांग्रेस टिकट दे सकती है, कोटा बूंदी से उम्मीदवार हो सकते हैं, सीधा मुकाबला हो सकता है ओम बिरला से। तो प्रहलाद गुंजल का ये ऐलान, याचना नहीं अब रण होगा। कोटा उत्तर से बीजेपी के पूर्व विधायक की क्या है मंशा, किसके साथ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में जाने के सबसे ज्यादा कयास है। अब धीरे धीरे उजागर हो रही गुंजल की मंशा। गुंजल ने अपने सोशल मीडिया एक्स के बायो में बदलाव किया है। अब तक गुंजल थे मोदी का परिवार की टैगलाइन के साथ, अब अपने सोशल मीडिया एक्स के बायो से मोदी का परिवार हटाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से। शशि, प्रहलाद गुंजल का ऐलान, याचना नहीं अब रण होगा, संकेत पूरे कांग्रेस में जाने के, क्योंकि अपने सोशल मीडिया एक्स के बायो से बदलाव करते हुए मोदी का परिवार हटा दिया। देखिए, अब तक जो मोदी का परिवार था वो मोदी का परिवार टैगलाइन को हटा रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा संकेत है। अब तक प्रहलाद गुंजल ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस में जाने की उनकी बातों को लेकर मीडिया जो बात कह रहा है, जो खबरें चला रहा है, उन खबरों में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है और इस तरह की बातों को हवा ना दे। गुंजल ने जो सफाई दी, उनकी वो सफाई भी हमने दिखाई, लेकिन अब गुंजल ने मोदी का परिवार टैगलाइन हटा दी है, वो भी हमने दिखाया। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अब याचना नहीं रण होगा। याचना किससे की उन्होंने? क्या वो इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब उनका टिकट तय नहीं हो रहा था, उन्हें पार्टी के लोगों ने संकेत दिए कि आप ओम बिरला लोकसभा स्पीकर से मिलिए, और वो दिल्ली में जाकर के कैंप ऑफिस में मिले? तो क्या वो याचना थी? और क्या अब ओम बिरला के सामने ही प्रहलाद गुंजल रण करना चाहते हैं? रण लोकसभा का रण होगा। कोटा बूंदी से संभवतः कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं प्रहलाद गुंजल, इस बात को हम लगातार कह रहे थे और अब उसके संकेत भी मिलने लगे हैं। कल या परसों मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने संभवतः कल ही ज्वाइनिंग हो जाएगी प्रहलाद गुंजल की, और उसके बाद उन्हें कोटा बूंदी से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कोटा बूंदी से ये बात सही है
कि पूर्व मंत्री अशोक चांदना का भी नाम था, लेकिन प्रहलाद गुंजल से भी बातचीत चल रही थी पार्टी की, और वो बातचीत अब संभवतः मैच्योर होने की स्थिति में आ गई है, और इसीलिए प्रहलाद गुंजल ने अपने ट्विटर बायो में बदलाव किया है। और साथ में जो कविता लिखी है वो गुंजल के स्वभाव की शैली की है, जैसा वो स्वभाव रखते हैं, जो अग्रेशन वो अपने बोलने में रखते हैं, वो अग्रेशन उन्होंने इस कविता में भी दिखा दिया है। लेकिन कैसा मुकाबला होगा, कितना कठिन मुकाबला होगा, ये भविष्य में दिखेगा। उस मुकाबले का नतीजा क्या होगा, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये बात तय है कि अब गुंजल संभवतः पार्टी में ज्यादा दिन के नहीं है। वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते रहे गुंजल ने पिछले दिनों बड़ी सभा भी की थी, अपनी ताकत भी दिखाई थी, और उस ताकत के बाद उन्हें पार्टी का टिकट मिलने में देरी हुई। अब गुंजल शांति धारीवाल से चुनाव हार गए, लेकिन क्या धारीवाल और दूसरे कांग्रेसियों को उनको साथ उसी तरीके से मिलेगा, ये देखना होगा। जाहिर तौर पर। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।